एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। सास ससुर, दो बड़े बेटे और उनकी पत्नियां, और सबसे छोटा बेटा रोहित, जिसकी नई नई शादी हुई थी। घर में नई आई छोटी बहू संध्या, सब उसे नादान समझते थे। अरे संध्या, जरा जल्दी जल्दी काम किया करो। घर इतना बड़ा है, ऐसे तो काम कभी पूरा ही नहीं होगा। इसे तो कुछ आता ही नहीं मां जी, बस मुस्कुराना जानती है। संध्या कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप सबका कहा सुनती और अपने काम में लगी रहती। लेकिन किस्मत ने एक दिन करवट बदली। रोहित की नौकरी अचानक चली गई। घर के खर्चे बिगड़ गए। सब लोग परेशान हो गए। अब क्या होगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? भगवान ही मालिक है। अब तो घर संभालना मुश्किल होगा। तभी चुप रहने वाली छोटी बहू संध्या ने हिम्मत दिखाई। माँ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने हुनर से कुछ करना चाहती हूँ। अरे तुम क्या कर लोगी? लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। उसे सिलाई कढ़ाई का शौक था। उसने पुराने कपड़ों से नई नई चीजें बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने घर पर ही एक छोटा बुटीक खोल लिया। पड़ोस की औरतें उसकी बनाई चीजें देखकर दंग रह गईं। कुछ ही महीनों में उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने पूरे घर का खर्चा संभाल लिया। बेटा, हमें लगा तुम नादान हो, लेकिन असल में तुम तो हमारे घर की शक्ति हो। तुमने हमें सिखाया कि छोटी सोच रखने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, यही है घर की छोटी बहू की कहानी। जिसे सबने कमजोर समझा, वही पूरे घर का सहारा बन गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कभी छोटा मत समझो। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। मेहनत और धैर्य से इंसान अपनी और पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है।